नमस्कार दोस्तों। शेरशाह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी रेजिमेंट 13 जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल्स एवं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम एवं जज्बे की कहानी है। यह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा के प्रोफेशनल एवं पर्सनल जीवन से प्रेरित है। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध 1999 के हीरो थे, जिन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के लीड रोल में है सिद्धांत मल्होत्रा, कियारा आडवाणी। इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है 8.7 की और फिल्म को डायरेक्ट किया है विष्णुवर्धन ने। फिल्म का टाइटल शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के ऑपरेशनल कोड नेम शेरशाह से प्रेरित है। पूरी फिल्म फ्लैशबैक में चलती है, जिसमें विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा ऑडियंस को अपने भाई के जीवन के बारे में कहानी बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों को पॉइंट 4875 को आज़ाद कराने के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद फिल्म का दृश्य बदलता है और हमें विक्रम बत्रा के बचपन को दिखाया जाता है। दूरदर्शन के 100 परमवीर चक्र को देखकर विक्रम बत्रा बचपन से ही फौजी बनने का सपना देखते हैं। 23 साल की उम्र में ही विक्रम बत्रा 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करते हैं। हाँ, उनकी जिम्मेदारी आतंकवादियों पर नजर रखना और उन्हें खत्म करना होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा लोकल्स के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। वे एक दुकानदार से कहते हैं, आपकी वादियों में फिसलन बहुत है मियाँ। जिसका पैर फिसला वो बंदा सीधे पाकिस्तान में नजर आता है। एक चेक पोस्ट पर कैप्टन विक्रम बत्रा के काफिले पर हमला हो जाता है, जिसमें विक्रम बत्रा बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं और अपने सीनियर संजीव जामवाल की जान बचाते हैं। वे कहते हैं कि कोई एक गोली चलाए तो आप 2 चलाओ। बेस पर लौटने के बाद विक्रम बत्रा को उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पी की चिट्ठी मिलती है। फिर फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा की कॉलेज लाइफ और डिम्पी के साथ उनके रोमांस को दिखाया जाता है। एक दिन डिम्पी को प्रपोज करते वक्त डिम्पी के पापा को यह बात पता चल जाती है। वे इस रिश्ते को हाँ नहीं कहते, लेकिन विक्रम बत्रा के परिवार वाले उनके रिश्ते को लेकर काफी खुश होते हैं। एक दिन मुलाकात के दौरान डिम्पी विक्रम से कहती है कि जब तक तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिल्म फिर से बेस कैंप पर शिफ्ट होती है, जहां पता चल जाता है कि मुठभेड़ में पकड़े गए आतंकवादी का नाम अताउल्लाह है, जो कि हैदर का आदमी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैदर भारतीय सेना की मदद करने वाले 4 कश्मीरियों को बेरहमी से मारकर चौराहे पर टांग देता है तथा बदला लेने वाले के लिए 13 जम्मू कश्मीर पर हमला करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम इंटेल की सूचना पर आतंकवादियों के ठिकाने पर रेड करते हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद होता है। वापस बेस पर लौटते वक्त उनकी टीम पर हमला हो जाता है, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो जाते हैं और विक्रम को कवर फायर देते हुए उनका दोस्त बंसी भी शहीद हो जाता है। इस प्रकार आतंकियों द्वारा अपना बदला ले लिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी खबरी की सूचना पर हैदर की लोकेशन अपने उच्च अधिकारी को बताते हैं और ऑपरेशनल की इजाजत मांगते हैं। उन्हें ऑपरेशन की इजाजत मिल जाती है और कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड करते हैं। हैदर के ठिकाने पर पहुंचकर बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ के साथ हैदर और उसके साथियों का खात्मा कर देते हैं। इस प्रकार हमें कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व क्षमता एवं शौर्य और पराक्रम का परिचय मिलता है। 24 साल की उम्र में पूरे रेजिमेंट की इज्जत विक्रम बत्रा ने ऊंची कर दी थी। वे कहते हैं, लिव बाई चांस, लव बाई चॉइस एंड किल बाई प्रोफेशन। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी सेना बर्फबारी का फायदा उठाकर हमारे ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लेते हैं, जहां बंकर बना लेते हैं और युद्ध की तैयारियां करते हैं। अगले सीन में विक्रम छुट्टी लेकर घर आता है, जहां वह डिम्पी से गुरुद्वारे में मिलने जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को 4 जेट रेजिमेंट के 5 सैनिकों को अगवा कर लिया गया है और कारगिल के अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है। वापस बेस लौटते वक्त विक्रम अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा, चाहे तिरंगे में लिपट कर ही क्यों ना आऊं। बेस पर लौटते वक्त पता चलता है कि 5 सैनिकों को मार दिया गया है। अगले सीन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया जाता है, जो भारत की शांति के लिए शक्ति प्रदर्शन की घोषणा करते हैं। अगले सीन में हमें घुमरी बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां 13 जम्मू कश्मीर रिजर्व फोर्स के रूप में तैनात होती है। उस बेस पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें कई भारतीय सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ शहीद हो जाते हैं। मेजर अजय सिंह जसरोटिया सैनिकों को बचाते हुए बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। अगला सीन बहुत इमोशनल होता है, जिसमें विक्रम बत्रा कहते हैं कि युद्ध बहुत कुत्ती चीज होती है, ठीक से गुड बाय भी नहीं बोलने देती है। अगले सीन में कमांडेंट वाई के जोशी बताते हैं कि अब 13 जम्मू कश्मीर जंग पर जा रहे हैं, जहां उनको कोड नेम दिए जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम होता है शेरशाह। 17,000 फीट पर स्थित पॉइंट 5104 को रिकैप्चर करने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा एवं संजीव जामवाल को दिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का विक्ट्री साइन होता है, ये दिल मांगे मोर। रात के अंधेरे में भारत से P5104 के समीप पहुंच जाती है। रेडियो सिग्नल से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी सेना को इस बात का पता चल जाता है। वे विक्रम बत्रा को ऊपर न आने की धमकी देते हैं। विक्रम बत्रा जवाब देते हैं कि तुम लोग अपनी कब्र खोद लो, क्योंकि हम आ रहे हैं। सुबह होते ही भारतीय सेना P5104 पर हमला बोल देती है और अत्यंत बहादुरी दिखाते हुए P5104 को
पुनः कैप्चर कर लेती है। ये तारीख होती है 20 जून 1999 की। अत्यंत बहादुरी दिखाने के और सफल नेतृत्व के कारण विक्रम को नेफलिनेट से कैप्टन बना दिया जाता है। इसके बाद मीडिया इनका इंटरव्यू लेती है, जिसे पूरा देश देखता है और उनकी बहादुरी को सराहा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सबसे मुश्किल पोस्ट P-4875 को भी रिकैप्चर करने का टास्क कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को दिया जाता है। इसके अगले सीन में विक्रम डिम्पी को फोन पर अपने कैप्टन बनने एवं महावीर चक्र से सम्मानित होने की खबर देते हैं और जल्द ही लौटने का वादा करते हैं। सीन फिर बेस की ओर लौटता है। तारीख होती है 7 जुलाई 1999, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी बटालियन के साथ P-4875 को रिकैप्चर करने के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना उन पर चोटी से हमला करती है। अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके बटालियन पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देती है। अगले सीन में पाकिस्तानी सेना के ग्रेनेड से घायल सैनिक को विक्रम बचाते हैं। तभी COY के जोशी बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का बैकअप आ रहा है। 15 मिनट के अंदर ही पॉइंट 4875 को फतेह करना होगा। लड़ाई और तेज हो जाती है। तभी पाकिस्तानी स्नाइपर से घायल सैनिक को बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा गोलीबारी के बीच पहुंच जाते हैं और उसे बचाते वक्त उन्हें गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में भारतीय सेना पॉइंट 4875 को प्राप्त कर लेती है, किंतु कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। इसके बाद हमें कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम संस्कार को दिखाया जाता है। हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन को उमड़ती है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। उन्हीं में से एक विक्रम बत्रा के लिए देश शोक मना रहा होता है। डिम्पल भी वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक चिता जल जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल करने वाला होता है। 25 साल की उम्र में ही अपना बलिदान करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म में दिखाई गई कहानी देशभक्ति, प्रेम, शौर्य और साहस का अद्भुत प्रदर्शन करती है। कहानी को जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है विक्रम बत्रा और डिम्पी की प्रेम कहानी। एक देशभक्त सैनिक के दिल में देश के प्रति जो प्रेम होता है उसे कोई भी भावना हरा नहीं सकती, लेकिन हर सैनिक घर जाने के अपने अरमानों को हमेशा दिल में ही रखता है। डिम्पल और विक्रम का प्यार भी इसी भावना की एक मिसाल है। फिल्म की आलोचना कई लोगों ने इस आधार पर की है कि विक्रम बत्रा की निजी जिंदगी को इस फिल्म में अधिक फिल्माया गया है, लेकिन एक सैनिक की निजी भावनाएं भी उतना ही सम्मान पाने के हकदार हैं जितने की देश के प्रति भावना। आर्मी के कैंप पर बैठे हुए डिम्पल के लेटर्स को पढ़ते हुए विक्रम अपने आप को सदैव जीवंत महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम सदैव प्रेरणा देता है। कारगिल युद्ध पर जाने से पहले विक्रम ने डिम्पल की मांग अपने खून से भरी, जिसके तुरंत बाद विक्रम शहीद हो जाते हैं। फिल्म में दिखाई गई प्रेम कहानी दर्शकों को कई बार भावुक करती है। चेहरे के भाव और साथ में संगीत दर्शकों को अंदर तक छूता है। विक्रम और डिम्पी के कॉलेज रोमांस के साथ हर नौजवान खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। इस तरह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा के निजी जीवन और देश के प्रति भक्ति दोनों पहलुओं को भली भांति दिखाती है। इसी वजह से IMDb ने इसे 10 में से 8.7 की रेटिंग दी है। पूरा देश आज भी उनके किए गए कार्यों के लिए हमेशा उनका ऋणी है और हमेशा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।